हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षा धाम पर। हम लोग आज देखेंगे कि प्रोनाउन का थर्ड पार्ट देखेंगे। जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन एंड टाइप, सेकेंड में देखे थे फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन, और थर्ड पार्ट में देखेंगे कि आखिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि हम मीनिंग के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे कि सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ना, ये डेमो उसी का शॉर्ट फॉर्म है। डेमोन्स्ट्रेशन या डेमोन्स्ट्रेटिव का ही शॉर्ट फॉर्म डेमो होता है, जिसका मतलब होता है ना एक्सप्लेन करके बताना, है ना, दिशा निर्देशित करना, इंडिकेट करना डेमोन्स्ट्रेटिव का काम होता है। अगर देखा जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, जनरल यानी कम चलाओ किताबों में हम लोग देखते हैं तो सिर्फ 4 बताया जाता है। कितना बताया जाता है? 4 बताया जाता है। लेकिन एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो ये जो 6 होते हैं, कितने होते हैं सर? 6 होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे दिस, दैट, दिस, दोज, सच एंड वन आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी ये 6 वर्ड्स जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, और ये 6 कोई ना कोई चीज़ दिखाने का काम करता है, नियरनेस दिखाने का काम करता है, फार दिखाने का काम करता है ना, काइंड दिखाने का काम करता है। इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अगर दूसरा डेफिनेशन देखा जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट का मतलब होता है सर अलग करके या छांट करके, है ना, बताना। द थिंग और पर्सन फ्रॉम अदर थिंग्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी यह जो है अन्य वस्तुओं से, है ना, या व्यक्तियों से अलग करके यानी छांट करके जो दिखाता है, इंडिकेट करके जो इशारा करके जो दिखाता है, वही बंदा क्या कहलाता है सर? तो कहिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अगर देखा जाए यहाँ वर्ड के हिसाब से तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये 6 का 6 क्या होता है सर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अगर ये दोनों की बात किया जाए तो दोनों जो है ना नियर यानी नज़दीकी दिखाने का काम करता है ना, और ये दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होता है सर? सिंगुलर होते हैं। ये दिस और दैट हमेशा सिंगुलर होता है, और वह भी लेता है सिंगुलर। याद रखिएगा, दिस और दैट सिंगुलर होता है ना, और वह भी लेता है सिंगुलर। और दिस नज़दीकी दिखाने का काम करता है, दैट दूर यानी फार दिखाने का काम करता है। याद रखिएगा, दैट और दोज क्या दिखाता है? तो डिस्टेंस दिखाता है ना। ये देखें कि सर दिस सिंगुलर होता है, नज़दीकी दिखाने के लिए काम आता है। दैट सिंगुलर होता है, यह दूरी दिखाने का काम करता है। यदि दिस और दैट की बात किया जाए तो वर्ब हमेशा लेगा सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद देखेंगे दीज, यह भी नज़दीकी दिखाने का काम करता है, लेकिन ये होता है प्लूरल। क्या होता है सर? प्लूरल। याद रखिए, दीज नज़दीकी दिखाने का काम करता है, लेकिन प्लूरल होता है, और वर्ब भी लेता है प्लूरल। ठीक उसी तरीके से दोज प्लूरल होते हैं और वर्ब भी लेता है प्लूरल, लेकिन यह दूरी दिखाने का काम करता है, डिस्टेंस दिखाने का काम करता है। और सच जो होता है ये काइंड दिखाने का काम करता है। क्या? टाइप दिखाने का काम करता है, प्रकार दिखाने का काम करता है। और ये जो है ना इंडिकेट करने के लिए काम आता है, वो वन होता है। ठीक है, जैसे यह पेन है तो दिस इज अ पेन। नज़दीक में है या दूर में है? तो कहिएगा सर ये तो नज़दीक में है। तो यहाँ पे किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और उसमें भी दिस का प्रयोग किए तो दिस हमेशा नज़दीकी दिखाने का काम करता है और सिंगुलर दिखाने का काम करता है। ठीक उसी तरीके से कहेंगे वह बिल्ली है, दैट इज कैट, दैट इज अ कैट, तो वहाँ पर दूरी दिखाने का काम किया, दूरी दिखाने का काम करता है, वो होता है दैट, और ये वर्ब हमेशा लेता है सिंगुलर। ठीक है, उसी तरीके से कहेंगे ये कलमे हैं, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, ये नज़दीक में है, एक से अधिक है, इसीलिए दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे वे लोग, दोज पीपल, है ना। इस तरीके से जो है
अब देखें हम सच का, तो सच हमेशा जो है ना अलग करके दिखाता है। जैसे आप जा रहे हैं रास्ते से और किसी को देखे भिखारी को तो कहोगे तय ऐसा आदमी हमार दोस्त, सच अ मैन एंड माई फ्रेंड, यानी जितने भी आदमी हैं उनमें से सबसे बिल्कुल उस बंदे को अलग कर दिए। सच अ मैन एंड माई फ्रेंड, यानी इतने लोग में से ऐसा दोस्त तो मेरा नहीं हो सकता, है ना। सच अ मैन यानी जितने भी लोग हैं उनमें से छांटने का काम किए वो बंदा कौन सा काम करेगा, तो कहिएगा सर डेमोन्स्ट्रेटिव का काम करेगा, ये है ना इशारा करने का काम करेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, तो कहिएगा सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। यदि प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हम लोग जाते हैं स्टेशनरी पर, कहते हैं मुझे लाल वाली कलम चाहिए, मुझे लाल वाली कलम दिखाइए, है ना, या लाल वाली कलम दीजिए, तो कहेंगे गिव मी द रेड पेन, द रेड वन, है ना, वो लाल वाली मुझे दीजिए, लाल वाली। तो वन का मतलब क्या होता है सर, वाला वाली वाले, क्या होता है सर, वाला वाली वाले, है ना। वाला वाली का कोई स्पेशल इंग्लिश नहीं होता, ये वन ही होता है। आप जाओ कपड़ा खरीदने, ब्लैक वाली दिखाइए, शो मी ब्लैक वन, है ना। तो इस तरीके से जब देखेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो दिस दैट दीज दोज एंड सच और वन जो है ये 6 का 6 क्या है सर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन याद रखिएगा सर कौन कौन होता है, तो दिस जो क्या दिखाता है, नज़दीकी दिखाता है, क्या दिखाता है, नज़दीकी दिखाता है, याद रखिएगा नज़दीकी दिखाता है ना, ये नज़दीकी दिखाता है, और ये हमेशा होता है सिंगुलर, ये होता है सर सिंगुलर, वर्ब मिलेगा सिंगुलर। दैट जो होता है, दैट ये दूरी दिखाने का काम करता है, और ये भी होता है सिंगुलर, है ना। ठीक, दिज जो होता है, दिस का प्लूरल समझ लीजिए, ये नज़दीकी दिखाता है, नज़दीकी दिखाता है ना, और ये होते हैं प्लूरल, और वो भी लेगा प्लूरल। और दो जो होता है दूरी दिखाता है, और ये वो भी लेगा प्लूरल। और सच जो है अलग करके दिखाने का काम करता है। ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले प्रोनाउन के साथ, अगले क्लास में विशेष रूप से एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।